न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी आफत ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। मंडी, कुल्लू, करसोग, देहरा और धर्मपुर जैसे इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने कहर मचा दिया है। ब्यास नदी उफान पर है। पंडोह डैम खतरे के निशान से करीब पहुंच चुका है और लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तबाही के बाद रेस्क्यू टीमों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश जो कभी राहत देती थी, अब पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। मंडी में बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। पंडोह डैम का जलस्तर 2922 फीट तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 2941 फीट से बस कुछ ही नीचे है। 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी ब्यास नदी में छोड़ा जा चुका है। वहीं शहर की गलियां और सड़कें जलमग्न हैं। भारी जल भराव की वजह से कई वाहन बह गए और घरों में पानी भर गया। प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है, लेकिन लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात लोगों में डर का माहौल बना रहे हैं। करसोग और धर्मपुर उपमंडल में बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। करसोग के पुराने बाजार, पंजराट, बरल और ममेल जैसे इलाकों में फ्लैश फ्लड से गाड़ियां बह गईं और घरों को भारी नुकसान पहुंचा। धर्मपुर के सुंदल गांव में मंदिर के पास नाले में भयंकर बाढ़ आई, जिससे कई गौशालाएं और मकान जमींदोज हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 लोग अभी भी लापता हैं। प्रशासन के मुताबिक अब तक 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और दुर्गम इलाकों में पहुंचना राहत कार्य को मुश्किल बना रहा है। देहरा उपमंडल में ब्यास नदी उफान पर है। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने खड्डों और नालों का जलस्तर भी बढ़ा दिया है। नदी का पानी देहरा ब्यास पुल के ऊपर बह रहा है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी हाल में नदी और खड्डों के पास न जाएं। वहीं लोगों ने बताया कि ब्यास नदी में ऐसा उफान उन्होंने कई सालों में कभी नहीं देखा। कुल्लू जिले में भी बारिश ने कहर बरपाया है। बीती रात से रुक रुक कर जारी बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बंजार उपमंडल में स्कूल बंद करने की सूचना देरी से दी गई, जिससे कई बच्चे जोखिम में पड़ गए। वहीं औट लोहरी नेशनल हाईवे 305 पर जगह जगह मलबा गिरने से मार्ग बाधित है और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि खेरी इलाके में नदी किनारे बसे कई लोग फंस गए। जंगल वेरी बटालियन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन को पहले 24 से 25 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी और समय रहते रेस्क्यू किए गए इन लोगों को स्थानीय भवनों में शिफ्ट किया गया है। नदी किनारे बने घरों में पानी भर गया था, जिससे लोग कई घंटों तक फंसे रहे। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन ने एहतियातन उपाय तेज कर दिए हैं। चंबा, शिमला, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ जैसी स्थिति की चेतावनी दी है। चमियाना स्थित एम्स को जोड़ने वाली सड़क फिर से बंद हो गई। भारी बारिश से पेड़ गिरने की वजह से सड़क पर मलबा जमा हो गया है और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग पैदल ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। एम्स चमियाना में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जैसी जरूरी ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही है। 2 दिन पहले भी यही सड़क बंद हुई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई स्थायी उपाय नहीं किया। लगातार हो रही बारिश ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी धीरे तौर पर प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और यहाँ राजधानी शिमला से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। सुबह से ही भारी बारिश का दौर है और
तस्वीरें यहाँ से किस तरह से निकल कर आ रही हैं। और शिमला से जो है पूरे शिमला ज़िला की बात करें तो अलग अलग जगहों से भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली है। इसमें ठियोग इलाका है और चौपाल विधानसभा का इलाका है जहां पर भूस्खलन हुआ है। इसके अलावा सुन्नी में भी भूस्खलन की घटना जो है सामने आ गई है, जिसमें जो है कुछ देर पहले ये सूचना आई थी कि सुन्नी लोरी मार्ग जो है भूस्खलन की वजह से बंद हुआ है। और यहाँ राजधानी शिमला में अगर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जिस तरह से बारिश हो रही है, जो नुकसान इसकी वजह से है वो हो सकता है, लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक कोई ऐसी बड़ी घटना यहाँ पर नहीं हुई है। पिछले कल हमने देखा था कि एक 5 मंजिला भवन जो है वो ज़मींदोज़ ज़रूर हुआ था, वो भट्टा कुफर इलाके की घटना थी। लेकिन यहाँ पूरे हिमाचल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो मंडी ज़िला है, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर नुकसान की खबरें निकल कर आई हैं। और यहाँ मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जो आगामी 3 घंटे हैं अलर्ट किस तरह से 9 ज़िलों के लिए जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट है। और इसमें शिमला समेत बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और ऊना ज़िला में ये जो है अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर नुकसान की बात करें तो पिछले कल शाम तक का जो आंकड़ा था प्रदेश में जो है 75 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है लोक निर्माण को विभाग को हुआ है और जल शक्ति विभाग को हुआ है। इसके अलावा ये भी आंकड़ा दिया गया है कि पिछले 10 दिन में जब से मानसून सक्रिय हुआ है 20 जून से अगर हम 30 जून तक की बात करें तो जो मौत का आंकड़ा है वो 44 पहुंचा है। और अभी भी जो 4 से 5 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो लापता हैं। ये संख्या जो है अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि मंडी के करसोग में कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं और गोहर में भी लोग लापता बताए गए हैं। और इसके अलावा अगर जो सड़कों की बात करें तो पिछले कल शाम तक का जो आंकड़ा था 5 से 6 बजे के बीच तक का 259 सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हुई थी। हालांकि ये ज़्यादातर लिंक रोड से ग्रामीण इलाके की सड़कें बंद पड़ी हुई थी। ये आंकड़ा भी अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं और जो विद्युत आपूर्ति कई जगहों पर बाधित हुई है। पिछले कल शाम तक जो ट्रांसफार्मर जो ठप पड़े हुए थे उनकी संख्या 614 थी। ये संख्या भी आज और बढ़ेगी। और जो जलापूर्ति की जो योजनाएं प्रभावित थी उनकी संख्या 130 थी। लेकिन आज जिस तरह का अलर्ट है और जिस तरह से नुकसान की खबरें निकल कर आ रही है तो ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और जनजीवन प्रदेश के कई इलाकों में पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और यहाँ पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और जिला प्रशासनों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। सैलानियों के लिए भी यही एडवाइजरी दी गई है। अगर आपको अति आवश्यक है कि आपको घर से निकलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, तो मौसम संबंधी अपडेट जो है ज़रूर ले लें और सड़कों का भी पता आप जो है कर सकते हैं। इसके लिए ज़िला प्रशासनों की तरफ से भी जो टोल फ्री नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, वो जारी किए गए हैं। पंडोह डैम से छोड़े गए पानी ने ब्यास नदी को रौद्र रूप दे दिया है। कुकलाहा और बाखली के पुल टूट चुके हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी पूरी तरह बंद हो गया है। मंडी शहर के पैलेस कॉलोनी वार्ड में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जेल रोड पर भी कई वाहन बाढ़ में फंस गए हैं। प्रशासन की राहत और बचाव टीमें लगातार काम पर जुट गई हैं, लेकिन मौसम की मार के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त बारिश के कोहराम से जूझ रहा है। डैम से छोड़ा गया पानी, उफनती नदियां, भूस्खलन, बंद सड़कें और रेस्क्यू की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि ये मानसून अब महज मौसम नहीं बल्कि एक आपदा बन चुका है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी कोशिश में है, लेकिन चुनौती बड़ी है। लोगों से अपील की जा रही है कि प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें, अफवाहों से दूर रहें और खुद को और दूसरों को सुरक्षित रहने में सहयोग दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।